जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जो दरोगा का प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होने वाला है 2026 में। तो आज हम उसका सेट नंबर 2 लेकर के आए हैं, आप लोगों के सामने देखते हैं। आज इस क्वेश्चन को हम लोग सेट को पूरा देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, भारत ने अपना पहला अंतरिक्ष दिवस कब मनाया? तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 23 अगस्त हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, हाल ही में किस अंतरिक्ष संगठन ने मीथेन उत्सर्जन पर नजर रखने के लिए टेंजर 1 सैटेलाइट लॉन्च किया? तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नासा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, यूनेस्को ने केरल के किस शहर को भारत का पहला सिटी ऑफ लिटरेचर साहित्य घोषित किया? तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कोझिकोड। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में यूरोपीय संघ की यूरोपीय परिषद के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एंटोनियो कोस्टा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, भारत सरकार एक स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत योजना मुहैया करा रही है। इस प्रकार के सरकारी प्रयास के राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत 10 के अंतर्गत आते हैं। तो इसका जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 47। ठीक है, अनुच्छेद 48 में है जो कृषि और पशुपालन संगठन है, ये भी आप लोग को याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट दक्षिणी भारत के निम्नलिखित में से किस स्थान पर मिलते हैं? तो ये जो नीलगिरी की पहाड़ी है इसी में आकर के मिलते हैं। नीलगिरी की पहाड़ी है जो तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, नाबार्ड के मुख्य रूप से छोटे और सीमांत किसानों और काश्तकार किसानों की ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 2004-05 में डैश नामक एक विशेष पायलट परियोजना शुरू किया गया था। तो इस पायलट का जो नाम है वो JLG नाम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सी योजना कार्यक्रम सूक्ष्म वित्त जैसी पहल से संबंधित है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उज्ज्वला योजना। उज्ज्वला योजना जो है गैस सब्सिडी संबंधित है, आप लोगों को भी पता होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में दोहरे दंड के बारे में बताया गया है जिसके अनुसार किसी भी व्यक्ति पर एक अपराध के लिए एक से अधिक बार मुकदमा न चलाया जाए और न ही उसे दंडित किया जाए? तो इसका जो है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 20 का 2 जो है राइट आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की शोधित जन्म दर कितना %? तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 21.8%। फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, ग्राम और लघु उद्योग समिति को डैश के रूप में भी जाना जाता है? तो ग्राम और लघु उद्योग समिति को करवे समिति के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, साल, बबूल और बांस जो शुष्क उष्णकटिबंधीय वन के प्रकार हैं, डैश में वार्षिक वर्षा की मात्रा कितनी है? मतलब जो उष्णकटिबंधीय वन होते हैं ना, उसमें वर्षा की कितनी मात्रा होता है, ये क्वेश्चन में पूछा है। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 51 सेंटीमीटर से 151 सेंटीमीटर तक होता है। फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उपयोग की जाने वाली साख नियंत्रण की गुणात्मक माप है? तो इसका जो है ऑप्शन नंबर बी केवल 2 हो जाएगा, नैतिक दबाव। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, सांची के स्तूप की खोज 1818 में किस व्यक्ति के द्वारा किया जाए? तो इसका जो है ऑप्शन नंबर ए, सर हेनरी टेलर के द्वारा खोज किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा एक पुरापाषाण स्थल है? तो इसका जो है भीमबेटका जो मध्य प्रदेश में है वो भीमबेटका मध्य प्रदेश में जो पूरा पाषाणकालीन स्थल है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, इंग्लैंड में चार्टिस्ट आंदोलन हुआ था, ये जो है ऑप्शन नंबर बी 1838 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, मंजीरा मगरमच्छ वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो मंजीरा मगरमच्छ वन्यजीव अभ्यारण्य जो स्थित है वो तेलंगाना में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, एवरेस्ट पर चढ़ने में सफलता सर्वप्रथम कब अर्जित किया गया था? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1953। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, नेपाल हिमालय का विस्तार किन 2 नदियों के बीच है? तो नेपाल हिमालय जो है काली और तीस्ता नदी के बीच स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, पृथ्वी के वायुमंडल में कितना प्रतिशत नाइट्रोजन गैस है? तो इसको आपको पता है 78.8% है, लेकिन इसमें पॉइंट में नहीं दिया है, तो 78% जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, जब कोई तरंग एक सघन माध्यम से परावर्तित होती है तो काला परिवर्तन क्या होगा? तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी, पाई राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, किसी गैस के समदाब प्रसार में
क्या होता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता है और तापमान बढ़ जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से किसके पास उच्च ऊर्जा स्तर और छोटा तरंगदैर्घ्य है? तो इसका जो ऑप्शन नंबर है, पराबैंगनी विकिरण के पास उच्च ऊर्जा स्तर और छोटा तरंगदैर्घ्य होता है। फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 के लिए हम थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेते हैं। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक अपरिवर्तित होने वाला रंगीन प्रकाश कौन है? तो सबसे अधिक जो परिवर्तित होता है वो बैंगनी रंग का परिवर्तित होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर है राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, मिट्टी के तेल के बर्तन में बर्फ का एक टुकड़ा डाला जाता है, बर्फ के पिघलने पर मिट्टी के तेल की सतह कैसा होगा? तो ये जो है गिरेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, हकल के नियम के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा गैर एरोमेटिक है? तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 26 का मीथेन। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सा अणुओमीय प्रतिरोध है? तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा डायोड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, पेरिस पैरालंपिक 2024 खेलों के समापन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन थे? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा हरविंदर सिंह और प्रीति पाल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, जाकिर हुसैन एक प्रसिद्ध डैश वादक है, इनका निधन दिसंबर 2024 में 73 वर्ष की आयु में हो गया। तो ये जाकिर हुसैन जो दो तबला से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, महिला प्रीमियर लीग जिसको WPL भी कहा जाता है 2025 का फाइनल खिताब किस टीम ने जीता है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका मुंबई इंडियंस हो जाएगा, जिसका जो ये दूसरी बार जीत चुका है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, जनवरी 2025 तक में अजय बंगा किस वैश्विक संगठन के अध्यक्ष थे? तो ये विश्व बैंक के जो थे अध्यक्ष थे अजय बंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है? तो लोहित नदी जो है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, 1987 में किस राज्य में एक अहिंसक आंदोलन शुरू किया गया था जिसमें लोगों ने नीलगिरी के पौधों को उखाड़ फेंका और अपने लिए उपयोगी पेड़ लगाए? तो ये जो है कर्नाटक जो है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, नेपाल की सबसे लंबी नदी कर्णाली नदी का आध्यात्मिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर सी मापचा खबाम इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस जिले में साक्षरता दर सबसे कम है? तो इसका जो है दंतेवाड़ा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा बर्मा को भारत से अलग किया गया था? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है भारत सरकार अधिनियम 1935। फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन सा लोकसभा के अध्यक्ष हैं? प्रथम अध्यक्ष कौन थे? लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष जीबी मलवंकर, जिसको पूरा नाम गणेश वासुदेव मलवंकर था। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, भारतीय संविधान के लिए DPSP राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जिसको कहा जाता है, निम्नलिखित में से किस संविधान से प्रेरित है? तो ये जो है आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद क्रमशः राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर 60 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। राष्ट्रपति का जो शपथ है वो आर्टिकल 60 में है और उपराष्ट्रपति का जो शपथ है अनुच्छेद 69 में है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से कौन सा निकाय एक संवैधानिक निकाय नहीं है? तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा, भारत का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। इसके बाद जो तीनों है भारत निर्वाचन आयोग, वित्त आयोग, ये जो है दोनों संवैधानिक निकाय है लेकिन बी नहीं है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, भारत श्रीलंका के बीच वाणिज्यिक मुक्त व्यापार समझौते पर डैश में हस्ताक्षर किया गया था? ये दो जो है 1998 सी राइट आंसर हो जाएगा किए थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42, भारत में पका हुआ मध्याह्न भोजन योजना किस वर्ष शुरू हुई थी? तो ऑप्शन नंबर सी 2001 में शुरू हुआ था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, करेंसी नोटों के मूल्य की पहचान में दृष्टिबाधित व्यक्तियों की सहायता हेतु RBI में निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन शुरू किया? तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा मनी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। कुका विद्रोह जो है वो पंजाब में हुआ था। ठीक है, मुफला विद्रोह मालवार केरल में हुआ था, जो कि राज्य का नाम दिया है, शहर का नाम दे दिया है। भील विद्रोह जो आपको पता है
भील विद्रोह उड़ीसा में हुआ था और कोर विद्रोह महाराष्ट्र में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की ओर। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं हम लोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45 ये रहा, 1883 से 84 का इल्बर्ट बिल किससे संबंधित है? तो ये जो इल्बर्ट बिल था वो न्यायिक सुधार से संबंधित था। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 46, ऑपरेशन पोलो किससे संबंधित था? तो 1948 की हैदराबाद पुलिस कार्रवाई से संबंधित था। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 47, 0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री देशांतर कहाँ स्थित है? इसका जो है ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, अटलांटिक महासागर में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक लाइसोसोम का प्रकार है? तो ऑप्शन नंबर ए फागोसोम इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 49, रेखित पेशी में पाए जाने वाले चिकनी अंतर्द्रव्य जेलिका के संशोधित रूप को कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका सर्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से कौन सा सघन अनियमित रूप से व्यवस्थित संयोजी ऊतक का एक उदाहरण है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है डर्मिस इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 51, कुशिंग सिंड्रोम के कारण होता है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कार्टिसोल का अधिकतम स्राव से जो है कुशिंग सिंड्रोम रोग होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12, फेलोपियन ट्यूब कि किस क्षेत्र में निषेचन होता है? तो ऑप्शन जो है इसका बी एम्पुला राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 53, श्वसन अनुपात एक से अधिक होता है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, कार्बनिक अम्लों में। क्वेश्चन नंबर 54, मनुष्य में कौन सा हार्मोन रक्त में कैल्शियम या फास्फेट की मात्रा को नियंत्रित करता है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है पैराथायराइड हार्मोन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 55, लंदन के सेंट्रल बैंकिंग ने रिस्क मैनेजर ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया? तो इसे का जो राइट आंसर हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन नंबर ए 55 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 56 को देखते हैं, गीधों की एशियन किंग प्रजाति के लिए विश्व का पहला संरक्षण और प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो ऑप्शन जो इसका ए जो है उत्तर प्रदेश राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं, भारतीय सशस्त्र बलों में चिकित्सा सेवा की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी? तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी साधना सक्सेना नायर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 58, फरवरी 2025 में नवीनतम संशोधन के बाद आरबीआई द्वारा निर्धारित नई रेपो दर क्या रही है? तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी 6.25% राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 59, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ पर हुआ था? तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी ग्वालियर है राइट आंसर हो जाएगा, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 60, हिटलर के किस देश पर आक्रमण के परिणाम स्वरूप द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हुआ था? तो ऑप्शन नंबर सी जो है पोलैंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61, हुंकार हिंदी साप्ताहिक पत्रिका के प्रकाशन से कौन संबंधित थी? मतलब हुंकार जो हिंदी साप्ताहिक पत्रिका था इसका शुरुआत जो किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर बी शाहजहां सरस्वती इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 62, राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है क्योंकि? इसका कारण बताना है कि राजस्थान में वर्षा कम क्यों होती है? तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए हवाएं किसी प्रकार की बाधाओं को पार नहीं करती है जिस कारण ठंडा होने के लिए आवश्यक ऊंचाई नहीं प्राप्त होती है, ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 63, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 4 को किस वर्ष राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया था? तो ऑप्शन नंबर ए 2008 में घोषित किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 64, वेल डाउन्स पंपास आदि शब्द डैश से संबंधित है? तो ये जो है घास के मैदान है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65, निम्न में से कौन सा एक स्थलरूप देश है? तो हंगरी जो है एक स्थलरूप देश है, बाकी ये तीनों जो है वो नहीं है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 66, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ है? तो ये जो है ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 67, यदि ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजे हैं तो ग्रीनविच के 30 डिग्री पूर्व में क्या समय होगा? तो ये जो है दोपहर के 2 बजे हैं, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 68, भारत की खनिज तेल पेट्रोलियम जिसको कहा जाता है उत्पादक क्षेत्र में और इसकी अवस्थितियों का सही चूज करना है कि कौन सा इसमें से सही है। लूने क्षेत्र गुजरात में ये बिल्कुल सही है, केजी बेसिन जो है बंगाल की खाड़ी में ये भी सही है, सुरमा घाटी असम में ये भी सही है। तो इनमें से सभी सही, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 69,
क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं। बिहार राज्य भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत धारण करता है? तो ये जो है लगभग 3%, मतलब 3% से कम ही होता है, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है 3% राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 70, पर्यावरण कार्यकर्ता केनसारो बीबा जिन्हें 1995 में फांसी दे दी गई थी, वो कहाँ के थे? तो ये ऑप्शन नंबर ए जो है नाइजीरिया राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 71, नाइजीरिया को स्वतंत्रता कब मिली थी? तो इसका ऑप्शन नंबर ए 1960 राइट आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 72, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को कब वापस ले लिया था? तो ये जो है फरवरी 1922 में ले लिए थे। चौरा चौरी कांड हो गया था इसके कारण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 73, सोन नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो ये जो है अमरकंटक से निकलती है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 74, भिलाई, दुर्गापुर एवं राउरकेला में इस्पात संयंत्रों का निर्माण किस पंचवर्षीय योजना में हुआ था? तो यह ऑप्शन नंबर बी द्वितीय पंचवर्षीय योजना इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 75, ओजोन क्षेत्र का अर्थ बताना है कि क्या होता है? तो ऑप्शन जो है इसका बी सप्ताह मंडल में ओजोन परत की मोटाई में कमी के कारण, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 76, परमाणु कक्षक डैश है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वह परमाणु कक्षक वह क्षेत्र है जिसमें इलेक्ट्रॉन को पाए जाने की संभावना अधिकतम होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 77, प्रोटॉन संख्या 84 और न्यूक्लियन संख्या 216 वाला एक परमाणु का एक तत्व में क्षय होता है। इस प्रक्रिया में यह एक अल्फा कण का उत्सर्जन करता है। उत्सर्जन के बाद नए नाभिक की संरचना क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए प्रोटॉन का संख्या 82 और न्यूक्लियन की संख्या 212 राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 78, एल्युमिनियम किससे उच्च माल से निकलता है? मतलब बताना है कि एल्युमिनियम जो है इसमें से किसका अयस्क है? तो ऑप्शन नंबर सी बॉक्साइट राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 79, किस देश के विमान से प्रथम खेप के 104 निर्वासित भारतीय अमृतसर के हवाई अड्डे पर फरवरी 2025 में उतारे गए? तो ये जो ऑप्शन नंबर सी अमेरिका जो है राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 80, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फरवरी 2025 में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन से संयुक्त राज्य अमेरिका को हटने की घोषणा किया था? तो ऑप्शन जो है इसका 80 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 81, बजट 2025-26 में 4 मुख्य फोकस बिंदुओं पर प्रकाश डालें जिनमें कौन सा शामिल नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है बेरोजगारी शामिल नहीं है, बाकी जो तीनों है गरीब, युवा और नारी शामिल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 82, रेगुर मिट्टी इस नाम से भी जानी जाती है, यानी कि रेगुर मिट्टी को और किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए जो इसका काली मिट्टी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 83, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों द्वारा प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दिए जाने का प्रावधान है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है 350 के ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 84, महाजनपद काल में लिच्छवी किस राज्य का अंग था? तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिहार जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 85, आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया को माना जाता है, यह मत किसका है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है मैक्स मुलर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 86, गांधी जी द्वारा दी गई बुनियादी शिक्षा से संबंधित नई तालिका प्रतिवेदन जाकिर हुसैन द्वारा कब प्रस्तुत की गई थी? ऑप्शन नंबर बी जो है 1937 राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 87, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्य कौन कौन देश हैं? तो ये जो है ऑप्शन नंबर सी चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और अमेरिका, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 88, अंकोरवाट का मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी कंबोडिया राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 89, 3 कुर्सियों और 2 मेजों का मूल्य 1850 है, 5 कुर्सियों और 3 मेजों का मूल्य 2850 है और 2 कुर्सी और 2 मेजों का मूल्य जो है इसमें ज्ञात करना है। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1700 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 90, राघव की मासिक आय 18,000 है और राघव ने 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए 3,000 का ऋण लिया। यदि उसके द्वारा 3 वर्ष में साधारण ब्याज के रूप में चुकाई जाने वाली राशि उसके मासिक वेतन के कितने प्रतिशत के बराबर होगी? तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका 25% राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 91, समांतर श्रेणी 3, 8, 13, 18 डैश का कौन सा पद जो है 78 होगा? तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका 91 का सी 16वां राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 92, 2 डाइस को एक फेंक में
योग 10 या 10 से अधिक आने की प्रयोगता क्या है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है 1/6 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 93, एक समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी में यदि ए बी बराबर ए सी बराबर 26 सेंटीमीटर है तो बी सी बराबर 20 सेंटीमीटर, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है, तो ऑप्शन नंबर इसका ए 240 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 94, क्वेश्चन नंबर 94 देखते हैं। सेलेक्ट द ऑप्शन डेट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। जो इस सेंटेंस है इसको पैसिव वॉइस में बनाना है, तो ये देखो क्वेश्चन का दिया है, रोबिन रोलेट द मार्बल थ्रू ए स्मॉल प्लास्टिक पाइप, तो ऑप्शन नंबर इसका जो है ए, द मार्बल वाज रोलेट थ्रू ए स्मॉल प्लास्टिक पाइप बाई रोबिन, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95, सेलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। शी सेड टू मी द चरण विल बी ब्रेकिंग इनटू द सेफ, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। शी टोल्ड मी डेट द चार्ल्टन वुड बी बार्किंग इनटू द सेफ, राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 96, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांश के लिए एक शब्द का विकल्प हो, तो ऑप्शन नंबर ए जो है अविवेकी, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 97, निम्नलिखित में से कौन सा माइक्रोवेव अवयव फैराडे रोटेशन के सिद्धांत का प्रयोग करता है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है सर्कुलेटर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 98, पीओ के आवर्त सारणी के किस आवर्त एवं समूह में रखा गया है, तो इसका जो ऑप्शन नंबर है 6वें आवर्त और ऑक्सीजन समूह, राइट आंसर हो जाएगा। पीओ को पोलोनियम कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 99, प्राकृतिक रबर किसका बहुलक होता है, तो ऑप्शन नंबर सी आइसोप्रोपिन का होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 100, शेयर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है, शेयर बोले तो क्रोमियम, तो इसका जो है ऑप्शन नंबर बी 3s² 3p6 3d5 या 4s1, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। जय हिंद, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।